नमस्कार दोस्तों। आर्थिक सुधारों के प्रणेता पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 26 दिसंबर 2024 की रात्रि को निधन हो गया। हमारे देश के लिए ये अपूरणीय क्षति है और ऐसे महान शख्स का जाना देश के लिए बहुत बड़ी एक कमी है जो पूरा नहीं किया जा सकता। ऐसे महान लोग बिरले ही आते हैं। आर्थिक सुधारों को सुधारने में, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने में डॉक्टर मनमोहन सिंह को हमेशा याद किया जाता रहेगा। तो आइए दोस्तों, संक्षेप में उनकी जीवन परिचय को जानते हैं और उन्हें नमन करते हैं। उनका देश के प्रति जो भी कर्तव्य उन्होंने किया, अपना जो सब कुछ न्यौछावर किया, अपने देश के लिए, विकास के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए जो योगदान दिया, आइए संक्षेप में उसे जानते हैं। तो दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 ईस्वी को ब्रिटिश भारत में हुआ था और आज़ादी के बाद उनका परिवार पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से भारत के अमृतसर में आकर रहने लगा। उस समय उनकी आयु 14 वर्ष थी और उनका परिवार अमृतसर में ही रहता था और उनकी प्रारंभिक शिक्षा वहीं पे हुई। पंजाब यूनिवर्सिटी से उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा की और वे अर्थशास्त्र के ज्ञानी थे। वे अर्थशास्त्र से ही स्नातक किए और स्नातक करने के लिए वे विदेश भी गए और स्नातकोत्तर की पढ़ाई कैम्ब्रिज से उन्होंने PhD प्राप्त किया और वे बहुत बड़े अर्थशास्त्र के ज्ञानी के रूप में उभरे। फिर पढ़ाई पूरी कर वे भारत में पंजाब विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। इसके बाद वे भारत सरकार के वित्त सलाहकार के रूप में कार्य शुरू किया। फिर वे योजना आयोग के उपाध्यक्ष बने। फिर वित्त सचिव के रूप में उन्होंने कार्य किया। तो आर्थिक सुधारों को लेकर वे शुरू से देश के लिए लगे हुए थे। उसके बाद वे प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में कार्य किया। उनकी महत्ता जो है 1991 में जब भारत की आर्थिक स्थिति बहुत ही लचर हो गई थी, तो ऐसे में जब PV नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री बने तो देश की अर्थव्यवस्था बहुत ही खराब थी। ऐसे समय में डॉक्टर मनमोहन सिंह को जो पहले गवर्नर भी रह चुके थे रिजर्व बैंक के, उन्होंने रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में भी कार्य किया था, तो उनको वित्त मंत्री के रूप में बनाया गया और 1991 में वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने आर्थिक सुधारों के द्वारा देश की जो अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी उसको सुधारने का प्रयास किया, क्योंकि उस समय बहुत ही आर्थिक स्थिति देश की खराब थी और उसे संभालने का काम किया। तो दोस्तों, उनकी इस प्रयास ने देश को विकसित किया। उसके बाद 2004 में वे प्रधानमंत्री के रूप में निर्वाचित हुए और उनका जो देश के प्रति योगदान था वे अतुलनीय है। उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार कार्य किया और 2004 से लेकर 2014 के बीच में उन्होंने सराहनीय कार्य किया। देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए अभूतपूर्व कार्य किया। उनका विदेशों में भी नाम होने लगा। देश की अर्थव्यवस्था को सुधारा, विकसित देश के रूप में उभारा। उनका योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। जनता के प्रति उनका जो योगदान है, उन्होंने शिक्षा के अधिकार जो था उसको अनिवार्य कर दिया। फिर उन्होंने सूचना का अधिकार को अनिवार्य कर दिया। उन्होंने मनरेगा लाया गरीबों के लिए, गरीबों को अनाज फ्री करने का योजना उनका था। ऐसे उन्होंने बहुत से कार्य किए। उनके इस योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। ऐसे महान शख्स जो थे वे बहुत ही कम बोलते थे, लेकिन उनका काम बोलता था। वे बहुत ही कम बोलते थे, जिसके कारण उन्हें लोग मौन भी कहता था। मनमोहन सिंह नहीं बोलता था, लेकिन उनके कार्य को आप भुलाया नहीं जा सकता। उनकी अर्थव्यवस्था को भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने अर्थशास्त्र का जो ज्ञान लिया था वो देश के लिए समर्पित किया अपना ज्ञान, और उनके इस प्रयास से देश विकसित राष्ट्र के रूप में आज भी शामिल है और विकास कर रहा है और उनका उसमें योगदान बहुत है। उनके प्रयास से ही हम आज आगे बढ़े हैं। आम जनता के लिए जो
खाद्य योजना है, जो अनाज जो फ्री गरीबों के लिए दिए जाना है, वो उनका ही प्रयास था, उनकी ही शुरुआत थी। आवास योजना उनका ही प्रयास था। तो ऐसे कई से जो जनता के लाभ वाले कार्य उन्होंने किया। ऐसे महान शख्स को वंदन करते हुए, उनको नमन करते हुए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को नमन करते हुए मैं बिहार छपरा रिविलगंज से रूपेश उनको श्रद्धांजलि देते हुए, ऐसे शख्स के जाने से देश को बहुत बड़ी क्षति हुई है जिसका भरपाई नहीं किया जा सकता है। और ऐसे महान शख्स को मेरा नमन है। जय हिंद, जय भारत।